आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेके आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है यहाँ 2 लिखा हुआ है और इसके ऊपर पावर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x+3 अब +2 और यहाँ पर पावर दिया है इसका -x। तो ये लिखा हुआ है 2 का पावर x+3 प्लस 2 का पावर -x इक्वल टू 6 फाइंड x। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ईजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं पहले यहाँ क्वेश्चन ले लेती हूँ। क्वेश्चन दिया है 2 का पावर x+3 प्लस 2 का पावर -x इक्वल टू 6 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पावर एंड एक्सपोनेंट में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है x = m+n, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो ये हमारा x क्या है, बेस है। ठीक है, ये x क्या है, हमारा बेस है। और यहाँ पर m और n क्या है, ये हमारा पावर है। x का पावर क्या दिया हुआ है, m+n। तो पावर एंड एक्सपोनेंट में इसको कैसे ओपन करेंगे, ये हो जाएगा x का पावर m इंटू x का पावर n। ये फार्मूला है पावर एंड एक्सपोनेंट का। ठीक है ना, ये बेसिक फार्मूला है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ x का पावर m+n, इसको हम इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा x का पावर m इंटू x का पावर n। और एक और फार्मूला है, अगर x का पावर आपका दिया हुआ है -n, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे x क्या है, बेस है, और पावर क्या है हमारा -n है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू 1/x का पावर n। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बेस है और उसका पावर नेगेटिव में दिया हुआ है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये हट जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूले यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 2 का पावर x+3। तो 2 का पावर x+3 बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है। यहाँ पर 2 हमारा बेस है और यहाँ पर बेस क्या है, हमारा x है। यहाँ पर पावर दिया हुआ है x+3, यहाँ पे पावर m+n है। तो इसमें इतने वाले टर्म में ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसको जब ओपन करेंगे, पावर एंड एक्सपोनेंट का फार्मूला लगाएंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 3। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर इसका फार्मूला दिया हुआ है x का पावर m इंटू x का पावर n, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 3 हो गया। प्लस अब यहाँ पे देखिए इस वाले में ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर x है बेस और इसका पावर नेगेटिव में दिया हुआ है। यहाँ पर बेस हमारा 2 है और इसका पावर दिया -x। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका पावर क्या है, नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 1/2, तब यहाँ पर जो माइनस साइन है वो हट जाएगा। तो जस्ट यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 का पावर x इक्वल टू 6, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये देखिए 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 है तो उसको 3 बार इंटू कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8। तो 2 का पावर x इंटू ये क्या हो जाएगा, 8। यहाँ इसको हम ओपन करेंगे तो 8 के बराबर आएगा, प्लस 1/2 का पावर x इक्वल टू 6। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ प्लस है, प्लस के यहाँ पर देखिए और प्लस के इधर साइड, ये प्लस है बीच में, प्लस के इधर एक पार्ट है और दूसरा पार्ट ये। इन दोनों में आप देखेंगे क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है। आप देख सकते हैं 2 का पावर x इसमें भी है, यहाँ पर भी है 2 का पावर x। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट मान लेंगे, लेट 2 का पावर x इक्वल टू y, इसको हम y मान लेंगे, तभी ये इजी वे में सॉल्व होगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको 2 का पावर x को y मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 का पावर x को क्या माना, y, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 2 का पावर x की जगह y, तो y इंटू 8 हो जाएगा, इसकी जगह y रख दिया, इसकी जगह प्लस 1/2 का पावर x को क्या माना है हमने, y, यहाँ y लिख दीजिए। ठीक है, इक्वल टू 6, ये आ गया। ठीक है, तो ये y इंटू 8 क्या हो जाएगा, 8y हो जाएगा, इंटू कर दिए 8y लिख दिए, प्लस 1/y इक्वल टू 6, ये आया हमारे पास। अपॉन, अब देखिए 8y को अपॉन 1 कर दीजिए। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, y इंटू 1 y हो जाएगा। y को 8y से इंटू करेंगे तो 8y इंटू y क्या हो जाएगा, 8। अब y को y से इंटू कीजिए तो y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 1 जा 1 इक्वल टू 6। ये 6 है, इसको 6/1 भी कर सकते हैं। अब हम करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये से इंटू होगा, ये से इंटू होगा, तो 1 से ये टर्म इंटू होगी तो ये इतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा 8y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ये y जो है 6 से इंटू होगा तो y इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6y के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6y को इधर लेकर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 0 बचेगा, हम 6y को इधर लेकर आएंगे तो 8y स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है तो इधर साइड आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू, अब हम इसको तो इधर लेकर आए हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8y स्क्वायर, अब देखिए ये 6y है, इसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये -6y को हम बीच में लिख देते हैं, और ये क्या है +1, इसको हम लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इस पर ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है,
किसके फॉर्मेट में है, ये एक क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही फॉर्मेट होता है। यहाँ पर x की जगह क्या है, y है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सॉल्व करते हैं उसको, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड, जैसे ये हमारा जनरल फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ये जो x दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है 8y² माइनस 6y प्लस 1। तो यहाँ पर हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड होते हैं ना वैल्यूज़ पता करने की, यहाँ पर हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 मेथड होते हैं, एक होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम यहाँ पर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन तो अपने क्लास 7th 8th 9th में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फैक्टराइज करते हैं इसको, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। 8y² माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए ये 8 है और ये 1 है, तो 8 1 इसको, ये वाला 8 और ये 1 दोनों को इंटू कर लीजिए तो क्या आएगा, 8 आएगा। इसका एलसीएम लीजिए, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमारे पास देखिए 3 नंबर आ रहे हैं 2 2 2, ठीक है, ये 3 नंबर आ रहे हैं 2 2 2, इसमें यहाँ लेती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसी 3 नंबर को, इसी तीनों में से, इसी तीनों को इस तरह से सेट कीजिए कि बीच वाला नंबर आना चाहिए 6। तो देखिए अगर हम 2 2 जा 4 लें, ये 2 नंबर 2 2 जा 4 और ये दूसरा नंबर 2, ये 2 नंबर हम ले लें 2 2 जा 4 और 2, और दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 6 का साइन क्या है, नेगेटिव है। तो हमें जो नंबर चाहिए क्या चाहिए, 6 लेकिन साइन के साथ। तो ये हमारा बीच वाला नंबर क्या है, -6 है। तो हमको 2 नंबर मिले 4 और 2। अब ये हमें पता चल गया कि दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन साइन ऐसा रखिए दोनों का कि दोनों को जब साइन के साथ सॉल्व करें तो -6 आना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों का साइन निगेटिव रखते हैं -4 और -2, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन है तो ये भी नेगेटिव साइन हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर -6 को क्या लिखेंगे, -4 -2। चलिए तो लिखिए 8y²। अब इस माइनस इसके जगह क्या लिखेंगे, -4, और क्योंकि यहाँ y लगा है तो यहाँ y लगा देंगे दोनों में, माइनस, ये क्या है 2, तो इसमें भी -2y, y लगा देंगे, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, एक ये है नंबर, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, यहाँ पर 2 2 का पेयर बनाइए। अब इन दोनों में कॉमन निकालिए। तो देखिए y² है और यहाँ पे y, तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, y निकलेगा। अच्छा यहाँ 8 है, यहाँ 4, आप देखेंगे कि 4 के टेबल में 8 भी आता है 4 भी आता है, तो 4 कॉमन निकाल लीजिए। तो 4y दोनों में से कॉमन निकला है, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए 4 और यहाँ पे 8 है, तो अंदर क्या बचेगा, 4y बाहर निकला कॉमन, तो 4 2 जा 8 2, और एक y बाहर आ गया और एक y यहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2y बचेगा अंदर, ठीक है ना। 2y माइनस ये 4y तो बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा है 4y, तो इस पे से हमने कॉमन 4y निकाला है, तो ये 4y तो बाहर चला गया, तो इसकी जगह क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए अब ये माइनस लिखिए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, भाई इन दोनों में तो 1 ही कॉमन दोनों में रहेगा ना, भाई 1 तो सब में इंटू रहता है ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 1, तो 1 बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 2y। अब क्योंकि यहाँ बाहर हमने माइनस लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 1 दोनों में कॉमन बाहर निकालिए तो 2y, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस के इधर और इधर ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, तो आप देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं 2y - 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो बाहर निकाल लीजिए 2y - 1 बाहर निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये बाहर निकल गया तो अंदर क्या बच रहा है 4y माइनस ये 2y - 1 बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, ये इक्वल टू 0 हमारे पास ये आया। तो क्या आया हमारे पास 2y - 1 और दूसरा आया है 4y - 1 इक्वल टू 0। इन दोनों, इनके बीच में इंटू का साइन, इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब 2y - 1 ये भी 0 के बराबर हो गया और 4y - 1 ये भी 0 के बराबर हो गया। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना जो भी x की यहाँ पर जो भी वैल्यू, जैसे कि जनरल फॉर्मेट ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमेशा x की 2 वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये y के फॉर्मेट में, तो यहाँ पर y की 2 वैल्यूज आएंगी। देखिए एक आया है 2y - 1, तो यहाँ से देखिए ये 2y है, ये -1 0 के साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो देखिए 2y = 1, तो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y = 2 इसके साथ क्या है इंटू में है, तो 2 इधर आएगा तो 1 के डिवाइड में चला जाएगा, तो एक वैल्यू तो ये आ गई यहाँ से y की वैल्यू 1/2। अब इसमें से निकालिए y की वैल्यू, तो ये क्या है 4y, अब ये -1 0 के साइड लेकर जाएंगे तो -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और हमें केवल y की वैल्यू चाहिए
ये 4 क्या हो जाएगा, इनटू में है तो 1 की साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं। तो हमेशा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व किया होगा तो वहाँ पर आपको x की 2 वैल्यूज़ आप निकालते होंगे, हमेशा 2 की वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है ना, x की, या तो दोनों x की वैल्यू सेम रहती हैं या तो दोनों x की वैल्यूज़ जो होती हैं डिस्टिंक्ट रहती हैं, अलग अलग रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 वैल्यूज़, यहाँ पर क्योंकि हमारा x ना है, यहाँ पर हमारा क्या y दिया हुआ है, वेरिएबल हमारा क्या y है, ठीक है। तो y की 2 वैल्यूज़ आ गई। लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये है, हमें यहाँ पर तो x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमने यहाँ पर x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें हमारा तो y का वैल्यू आया, तो हमने y को क्या माना था, देखिए हमने क्या माना था, हमने y को, y किसके बराबर था, 2x इक्वल टू y, हमने 2 का पावर x को इसको y माना था, ये माना था ना हमने। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 y की वैल्यूज आई हैं, तो हम यहाँ 2 केस लेके चलेंगे। केस फर्स्ट, जब y हमारा 1/2 के बराबर है, व्हेन जब अब y हमारा 1/2 के बराबर है, तो अब देखिए हमने क्या माना था, y को 2 का पावर x इक्वल टू y, हमने पहले हम y की वैल्यू 1/2 लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर x लिखिए, अब y की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। अच्छा 2 का पावर x इक्वल टू 1/, अब ये 2 है, अच्छा यहाँ 2 है, यहाँ पर अब मैं आपसे पूछूं कि 2 का क्या पावर है, तो भाई 2 का अगर कोई पावर नहीं दिख रहा तो 1 तो हमेशा पावर रहेगा। 2 का पावर 1 का क्या मतलब है, 2 ही तो होगा ना, चाहे आप 2 लिखिए चाहे 2 का पावर 1 लिखिए, दोनों तो बराबर ही है आपस में। तो यहाँ पर 2 है तो इसका पावर क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर 2 का पावर x इक्वल टू, अभी यहाँ पर 1/2 का पावर 1 है, तो यहाँ पर फॉर्मूला एक और पावर एन एक्सपोनेंट का लगेगा, मैं यहाँ बता दूँ। मान लीजिए यहाँ पर 1/x का पावर n है, ठीक है ना, तो ये किसके बराबर होगा, x का पावर -n, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल यहाँ क्या है, यहाँ पर बेस x है, यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पावर n है, यहाँ पावर 1 है, तो ये कंपेयर कीजिए 1/x का पावर xn, बिल्कुल इसी के बराबर कंपेयर कीजिए, ये तो फार्मूला ये वाला लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, किसके बराबर है, x का पावर -1, तो यहाँ पर x क्या है हमारा 2 है, तो 2, और जैसे कि अगर ये 2 का पावर 1 इसको हम, क्योंकि रेसिप्रोकल में है 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 को जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, ऊपर की ओर लेके जाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पर 1 का साइन पॉजिटिव है ना, तो जब 2 का पावर 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा जस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये इक्वल टू है, इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम है, यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 2 है, बेस सेम है, तो यहाँ पर भी पावर एन एक्सपोनेंट का एक फार्मूला है, अगर x का पावर m है और x का पावर n है, देखिए यहाँ पावर m है और n है, बेस क्या है x और x, इक्वल टू के दोनों साइड देखिए बेस दोनों का सेम है, तो इस केस में पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी कि m जो है n के बराबर हो जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला है पावर एन एक्सपोनेंट का। तो यहाँ पर बेस सेम है, बेस क्या है 2 है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगा, तो इसका पावर x है और इसका पावर -1 है, तो ये पावर दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो ये एक x की वैल्यूज आ गई, कब, जब हमारा y 1/2 के बराबर होगा। अब हम केस 2 लेके चलेंगे, केस 2, व्हेन y इक्वल टू, दूसरा क्या है 1/4, ठीक है। तो हमने y को क्या माना था, y हमने माना था 2 का पावर x जो है ये y के बराबर है। देखिए हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक x की वैल्यू हमारी आ गई -1, ठीक है। अब दूसरा हम y की वैल्यू 1/4 लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 2 का पावर x इक्वल टू y है, y किसके बराबर है 1/4। अच्छा इक्वल टू इस 1/4 को हम अगर हम 4 को पावर में लिखना चाहें तो 2 का पावर 2 हो सकता है, भाई 4 को पावर में लिखेंगे तो यही आएगा, तो हमारे पास क्या है 2 का पावर x इक्वल टू 1/2 का पावर 2। अच्छा और देखिए ये क्या हो जाएगा 2 का पावर x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 1 में क्या दिया हुआ है 2 का पावर 2, तो ये 2 का पावर 2 है, ये 2 है, इसका पावर 2 है, इसको हम अगर हम ऊपर, क्योंकि रेसिप्रोकल में जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे यानी कि न्यूमरेटर में लेके जाएंगे ना, तो ये जो पावर 2 है, क्योंकि अभी तो इसका साइन पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये भी पावर एन एक्सपोनेंट का फार्मूला मैंने यहाँ पे सब बता दिया आपको। तो अब देखिए यहाँ बेस सेम है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू -2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी x की वैल्यू निकल गई है, एक क्या है x इक्वल टू -1 और दूसरा है x इक्वल टू -2। तो यानी कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो ये 2 वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।